नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज हम भगवान कृष्ण की दासी कुब्जा के बारे में अनसुनी बातें बताएंगे। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि कंस की नगरी में रहने वाली कुबड़ी औरत, जिसे लोग कुब्जा के नाम से जानते हैं, श्री कृष्ण भगवान को उससे शादी करनी पड़ी थी। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी दर्शकों का प्यार यूं ही बना रहे। तो आइए शुरू करते हैं। कंस की नगरी मथुरा में रहने वाली कुब्जा नामक स्त्री, जो कंस की दासी थी, वे नित्य कंस के लिए चंदन, तिलक तथा फूल इत्यादि का संग्रह करती और अपने प्रति कुब्जा की इस असीम प्यार व श्रद्धा को देखकर कंस भी कुब्जा से बहुत प्रसन्न रहता था। कहा जाता है कि कुब्जा को बहुत कम लोग जानते थे। इनके कुबड़े होने के कारण ही इन्हें कुब्जा का नाम दिया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार कंस के वध के दौरान श्री कृष्ण की कुब्जा से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद कुब्जा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हुई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक कुबड़ी स्त्री अपने हाथ में चंदन, फूल और हार इत्यादि लेकर बड़े प्रसन्न मन से जा रही है। तब श्री कृष्ण ने उससे प्रश्न किया, ये चंदन और हार फूल लेकर इतना इठलाते हुए आप कहाँ जा रही हो और आप कौन हो? तब कुब्जा ने श्री कृष्ण के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं कंस की दासी हूँ। मेरे कुबड़ी होने के कारण सब मुझको कुब्जा कहते हैं। मैं ये चंदन, फूल, हार आदि लेकर अपने महाराज कंस के पास जा रही हूँ और मैं नियमित रूप से ऐसा करती हूँ और उन्हें ये सारी सामग्री प्रदान करती हूँ जिससे वे अपना श्रृंगार आदि करते हैं। ये बातें सुनकर श्री कृष्ण कुब्जा से आग्रह करने लगे कि आप ये चंदन मुझे लगा दीजिए और ये फूल हार हमें चढ़ा दो, जिसके लिए कुब्जा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगी कि नहीं, ये तो केवल मेरे महाराज कंस के लिए हैं, मैं इन्हें किसी और को अर्पित नहीं कर सकती। कथाओं में किए वर्णन के अनुसार जो लोग आसपास खड़े होकर एकत्रित होकर ये संवाद देख सुन रहे थे, वे सब मन ही मन सोच रहे थे कि ये कुब्जा कितनी जाहिल गवार है। साक्षात भगवान उसके सामने खड़े हैं और वे उनके आग्रह को ठुकरा रही है। वहां मौजूद सभी लोग कुब्जा के बारे में सोच रहे थे कि वे इतना भाग्यशाली अवसर अपने हाथ से गंवा रही है। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा सुखद अवसर आता है और कुब्जा श्री कृष्ण को छोड़कर फूल, माला व चंदन पापी कंस को चढ़ाने जा रही है। लेकिन अब उसमें कुब्जा का भी क्या दोष था? वह तो वही कर रही थी जो उसके मन में छुपी वृत्ति उससे करा रही थी। परंतु जब श्री कृष्ण बार बार कुब्जा से आग्रह करने लगे, तब अंत में वो कुब्जा को मनाने में कामयाब हो गए और कुब्जा उनका श्रृंगार करने के लिए तैयार हो गई। किंतु क्योंकि वो कुबड़ी थी, इसलिए वे प्रभु के माथे पर तिलक नहीं लगा पा रही थी। कुब्जा की इस व्यथा को देख श्री कृष्ण ने उसके पैरों के दोनों पंजों को अपने पैरों से दबाकर हाथ ऊपर उठवाकर ठोड़ी को ऊपर उठाया तो कुब्जा का कुबड़ापन ठीक हो गया, जिसके बाद कुब्जा श्री कृष्ण के माथे पर तिलक लगाने में सफल हुई और कुब्जा के बहुत आमंत्रित करने पर कृष्ण ने उसके घर जाने का वचन देकर उसे विदा किया। कहा जाता है कालांतर में कृष्ण ने उद्धव के साथ कुब्जा का आतिथ्य स्वीकार किया और इतना ही नहीं, श्री कृष्ण ने कुब्जा के साथ प्रेम क्रीड़ाएं भी की। कुब्जा ने श्री कृष्ण से ये वर भी मांगा कि वे चिरकाल तक उसके साथ वैसी ही प्रेम क्रीड़ा करते रहें। दोस्तों, सत्य घटना पर आधारित ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।